हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज है 25 सितंबर 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मेरीटाइम डे 2020 कब मनाया गया? 24 सितंबर। अभी हाल ही में विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मेरीटाइम डे 2020 को 24 सितंबर को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में विश्व स्तर पर मनाया गया। विश्व समुद्री दिवस मनाने की सही तारीख व्यक्तिगत सरकारों पर निर्भर है, लेकिन यह आमतौर पर सितंबर में अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। एग्ज़ाम में आपसे विश्व समुद्री दिवस 2020 का विषय पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। इस वर्ष यानी 2020 का विषय है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन की, तो इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसके महासचिव हैं किटैक लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहली राफेल महिला फाइटर पायलट कौन बनने जा रही हैं? शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह पहली महिला राफेल फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। वाराणसी की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह अपने रूपांतरण प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद औपचारिक रूप से अंबाला एयरबेस के 4.5 पीढ़ी के राफेल के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल होंगी। यह प्रशिक्षण तब आवश्यक होता है जब एक लड़ाकू पायलट एक फाइटर पायलट से दूसरे फाइटर में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 46वां। अभी हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। देश में पर्यावरण संबंधी शोध, निगरानी, विनियमन और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार के तकनीकी अंग के रूप में 23 सितंबर 1974 को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में माली के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? बाह एंडो। अभी हाल ही में माली के पूर्व रक्षा मंत्री बाह एंडो को देश की नई अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। वहीं माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर किता को हटाने वाली नेशनल कमेटी फॉर द सॉल्वेशन ऑफ द पीपुल यानी CNSP के नेता कर्नल असीमी गोइता को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बात की जाए माली की, तो इसकी कैपिटल है बमाको और यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बोगेनविल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इस्माइल तोरोमा। अभी हाल ही में पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल तोरोमा को पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इस्माइल तोरोमा अलगाववादी बोगेनविल रिवॉल्यूशनरी आर्मी में एक कमांडर थे और बाद में शांति और निरस्त्रीकरण प्रक्रिया पर काम किया। बात की जाए बोगेनविल की, तो इसकी कैपिटल है बुका और यहाँ की करेंसी है पापुआ न्यू गिनिया किना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकार ने SDRF फंड के उपयोग की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 50%। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि कोविड विशिष्ट अवसंरचना के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करने की सीमा 35% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। चलिए जानते हैं कि SDRF की स्थापना कब हुई। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया फंड यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF तथा राज्यों में राज्य आपदा अनुक्रिया फंड यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य आपदा राहत व बचाव कार्य के व्यय के लिए वित्तीय प्रावधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे UNEP का राजदूत नियुक्त किया गया है? खुशी चिंदलिया। अभी हाल ही में 17 वर्षीय खुशी चिंदलिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत
के रूप में नियुक्त किया गया है। अपनी नई भूमिका में खुशी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। वह फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों पर TEG के साथ काम करेगी। बात की जाए UNEP की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। वहीं इसके अध्यक्ष हैं इंगर एडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह अगले वर्ष 16 से 24 जनवरी के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले इसका आयोजन इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच किया जाना था, लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के बीच हुई बातचीत के बाद तिथियों में यह परिवर्तन किया गया है। यहाँ से आप याद रखिए, वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। वहीं बात की जाए गोवा की तो इसकी कैपिटल है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। RBI ने किसे PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? AK दीक्षित। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक AK दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। उन्होंने JB भूरिया का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दिया है। सितंबर 2019 में RBI ने PMC बैंक में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण PMC बैंक के बोर्ड को अलग कर दिया था। बात की जाए PMC बैंक की तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। वहीं बात की जाए RBI की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में डीन जोन्स का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हो गया है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1984 में वेस्टइंडीज़ में एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए की थी। उन्होंने कमेंट्री में जाने से पहले 1984 से 1994 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले। उन्होंने लगभग 9,500 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ की कैपिटल है कैनबेरा। यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AP पुलिस सेवा ऐप लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने AP पुलिस सेवा ऐप लॉन्च की है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट की 87 सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी। इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य पुलिस और पब्लिक के बीच के गैप को टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर करना है। बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सोमालिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद हुसैन रोबल। अभी हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह पूर्व PM हसन अली खैरे का स्थान लेंगे। बात की जाए सोमालिया की तो इसकी कैपिटल है मोगादिशु। यहाँ की करेंसी है सोमाली शिलिंग और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, जिन्हें फार्माजाओ भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।